हेलो स्टूडेंट। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 इज इजी। वहाँ पे बोला गया है कि सॉल्व बाय एनी मेथड, तो वो आपके प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। तो इन दिस क्वेश्चन डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ए टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ओके, सो बिफोर दैट दिस क्वेश्चन मैं आपको जरा कुछ एक्स्ट्रा बातें पढ़ा देता हूँ, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रैंक की। व्हाट डू यू मीन बाय रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स? ठीक है, सो द डेफिनेशन इज इन फ्रंट ऑफ यू। टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स सपोज ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 7 8 0 0 0। अब यहाँ पे नॉन जीरो रोज कितने हैं? व्हाट डू मीन बाय नॉन जीरो? कि देखो ये रो कैसे है, पूरा का पूरा जीरो है ना, तो वैसे नहीं, लाइक दैट नॉन जीरो, मतलब जहां पे जीरोज ना हो। तो यहाँ पे रैंक कितनी आ जाएगी? रैंक आ जाएगी 2। ठीक है, और एक एग्जांपल देखो, 1 7 3 0 0 6 0 0 8 9 0 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा रो जीरो है क्या? नहीं। यहाँ पे 6 है तो ये जीरो नहीं है, यहाँ पे 8 9 है तो जीरो नहीं है, तो कितनी रैंक आई? रैंक आ गई 3। तो नॉन जीरो रोज 3 है। ठीक है, अब सी 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 प्रेजेंट है तो ये नॉन जीरो है। ठीक है, मतलब यू कैन से ये जीरो रो नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो सारे जीरो है, तो ये है। ये कितना है? नहीं। तो यहाँ पे रैंक कितनी आ गई? इज इट 2। ओके, सो रैंक को डिनोट किया जाता है रैंक ऑफ ए, लाइक दिस इज रो, ध्यान में रखना। ठीक है, आगे अब एक बात, विद द हेल्प ऑफ रैंक हम कैसे बता सकते हैं कि इसको यूनिक सॉल्यूशन है, मल्टीपल सॉल्यूशन है, या सॉल्यूशन ही नहीं है, लाइक दैट। लेट्स सी, नोट, let n be number of equation in given system। so सबसे पहले rank of A is equal to rank of augmented matrix is equal to n। अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो यहाँ पे होता है यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा, अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बट विच इज लेस देन n, तो यहाँ पे होता है इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। एंड द थर्ड, अगर रैंक ऑफ ए इज लेस देन रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो यहाँ पे होता है नो सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे क्या होता है? नो सॉल्यूशन, ध्यान में रखना। अब आप बोलोगे what do you mean by rank of augmented matrix? ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 लेट्स से 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे है 6 7 8। ओके, तो ये हो गया अपना A और ये हो गया B, और ये अगमेंटेड फॉर्म है तो इसको लिखा जाता है A अगमेंटेड B। ओके, सो दिस इज द रैंक ऑफ दिस। ये पूरे की रैंक ये होती है रैंक ऑफ अगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। ये इसकी रैंक ये होती है रैंक ऑफ A, ध्यान में रखना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको इसकी रैंक फाइंड करनी है। रैंक मतलब क्या? ऑपरेशन करते रहो रोज के ऊपर जब तक हमें लगे नहीं कि बाबा ये बस अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, देखो कैसे। सबसे पहले इसका अगमेंटेड फॉर्म लिखो। द अगमेंटेड फॉर्म ऑफ द गिवन सिस्टम इज 1 2 -3 3 -1 5 4 1 a square -14 4 2 a + 2। ठीक है, अब चलो फटाफट ऑपरेशन करते हैं। सबसे पहले R2 - 3R1, मतलब मैं सीधा सीधा जीरो करना शुरू कर दूंगा।
R3 minus 4R1 and R2 divided by -7। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 2 -3 4 0 1 -2 10/7। यहाँ पे मिलेगा 0 -7 a² -2 एंड a -14। ठीक है, आगे R1 minus 2R2 R3 plus 7R2। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा कि जिस तरह से हम 1 0 0 बनाते हैं ना, वैसे ही बनाना। ठीक है, तो आपको मिलेगा 1 0 1 0 1 -2 0 0 a² -16 और यहाँ पे आएगा 8/7 10/7 a -14। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला था कि अगर यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, यूनिक, तो रैंक कैसी चाहिए, दोनों की सेम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब यहां पे देखो एक मिनट कि हमें यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, मतलब इसकी रैंक और ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और एन, यहाँ पे एन कितना है स्टूडेंट, एन है 3, ये रफ वर्क क्या रेड वाला, एन कितना है 3, तो हमें इसकी भी रैंक 3 चाहिए और ये पूरे की रैंक भी कितनी चाहिए 3। अब अगर मुझे इसकी रैंक 3 चाहिए, मतलब क्या, ये जो वैल्यू है ये 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो इसकी रैंक कितनी आ जाएगी 2। तो यहां पे सीधा हियर n इज इक्वल टू 3 राइट, ये आप नोटबुक में लिखोगे, रैंक ऑफ a इज इक्वल टू 3 इफ a² -16 नॉट इक्वल टू 0 implies a नॉट इक्वल टू +-4। ठीक है, अब रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, ये भी 3 आनी चाहिए इफ जब ये a² -16 भी नॉट इक्वल टू 0 रहे एंड ये a -14 भी नॉट इक्वल टू 0 रहे। ठीक है, तो यहां से a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a इज नॉट इक्वल टू +-4 एंड a इज नॉट इक्वल टू 14। ओके, सो फॉर यूनिक सॉल्यूशन a not equal to +-4 and a not equal to 14। okay, now for infinitely many solution रैंक ऑफ a और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तो दोनों सेम आनी चाहिए, बस वो n से छोटी होनी चाहिए। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 3, तो ये इक्वेशन कैसे बनेगा, रैंक ऑफ a इज इक्वल टू रैंक ऑफ a by b is less than 3। What do you mean by less than 3? Is nothing but rank of A and rank of A by B is equal to 2। तो 2 आनी चाहिए, 3 नहीं तो 2। रैंक कभी भी पॉइंट में नहीं होती, मतलब 2.9 आनी चाहिए, ऐसा कभी होता नहीं। ठीक है, तो अगर रैंक ऑफ A हमें 2 चाहिए तो आखिरी वाला ये जो बंदा है a² -16 वो तो 0 चाहिए, इंप्लाइज a² -16 इक्वल टू 0, दैट इज a इज इक्वल टू +-4। और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी कितनी चाहिए 2। ठीक है, तो उसको भी 0 कर दो, a -14 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 14। ठीक है, सो फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन a इज इक्वल टू +-4 a इज इक्वल टू 14। ठीक है, जब ऐसा रहेगा तब जाके हमारा काम बनेगा। ठीक है, नाउ फॉर द नो सॉल्यूशन, कंडीशन ध्यान में रखना, नो सॉल्यूशंस के लिए रैंक ऑफ a इज लेस देन रैंक ऑफ a बाय b। तो सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है 3, तो यहाँ पे रैंक ऑफ a लगेगी हमें 2 और रैंक ऑफ a बाय b क्या लगेगी 3, तब जाके 2 लेस देन 3 होगा ना। हाँ, आप 1 भी कर सकते हो, लेकिन हमें a के लिए वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके, सो नाउ रैंक ऑफ a अगर 2 लानी है तो a² -16 इज इक्वल टू 0, दैट इज a इज इक्वल टू +-4। बट रैंक ऑफ a बाय b क्या चाहिए 3, तो उसके लिए a -14 0 नहीं चलेगा। ठीक है, सो a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू a इज नथिंग बट इज नॉट इक्वल टू 14। ओके, देयरफॉर फॉर नो सॉल्यूशन
ए की वैल्यू डाल दो +-4, बट ए इज नॉट इक्वल टू 40, ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये था फॉर द नो सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला इक्वेशन है। अब इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या आएगा स्टूडेंट? इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आएगा 1 2 1 2 -2 3 एंड 1 2 माइनस ऑफ a² - 3 एंड यहाँ पे आएगा a। अब यहाँ पे मैं अगर ऑपरेशन लगाऊं R2 - 2R1 एंड R3 - R1, तो मुझे मिलेगा 1 2 1 0 -6 1 0 0 -a² + 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 - 3 a - 2, ठीक है। अब देखो ये तो बन गया। अब बस a की बारी है, ये तो काफी इजी है, ठीक है। नाउ फॉर यूनिक सॉल्यूशन, रैंक ऑफ a बाय b और n, ये तीनों कैसे चाहिए? सेम। अब यहां पे n की वैल्यू क्या है? 3, ठीक है। अब हमें मतलब रैंक ऑफ a भी कितनी चाहिए? 3, और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी कितनी चाहिए? 3। तो मैट्रिक्स क्या था? मैट्रिक्स था ये आपके स्क्रीन के सामने। तो इसकी वैल्यू 0 नहीं चाहिए, इसकी वैल्यू 0 नहीं चाहिए, ठीक है। देयरफॉर अगर रैंक ऑफ a को 3 लाना है तो -a² + 2 नॉट इक्वल टू 0 implies a नॉट इक्वल टू ±√2, ठीक है। और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वो भी 3 चाहिए, तो a - 2 नॉट इक्वल टू 0, तो a नॉट इक्वल टू 2। देयरफॉर फॉर यूनिक सॉल्यूशन a नॉट इक्वल टू ±√2, a नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। नेक्स्ट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यहाँ पे हमें लगता है रैंक ऑफ a और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों सेम, बट विच इज लेस देन n, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? रैंक ऑफ a, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स b इज लेस देन 3, दैट इज रैंक ऑफ a इज इक्वल टू 2, रैंक ऑफ a बाय b इज इक्वल टू 2। ओके, सो देखो अगर रैंक ऑफ a हमें 2 चाहिए तो a² + 2 = 0, तो a की वैल्यू लगेगी ±√2, और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी हमें 2 चाहिए, तो a - 2 भी 0 लगेगा, तो a = 2। देयरफॉर फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सेट क्या होगा अपना? a = ±√2 और a = 2, ये दो वैल्यूज रही, काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए देखो रैंक ऑफ a इज लेस देन रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स a b, तो रैंक ऑफ a कितनी लगेगी? 2, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कितनी लगेगी? 3। तो यहाँ पे देखो रैंक ऑफ a अगर 2 चाहिए तो -a² + 2 कितना लगेगा? 0, तो a की वैल्यू लगेगी ±√2, और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स a b अगर 3 चाहिए तो a - 2 नॉट इक्वल टू 0, तो हमें a की वैल्यू 2 नहीं चलेगी। देयरफॉर फॉर नो सॉल्यूशन a नॉट इक्वल टू 2 एंड a इक्वल टू ±√2, बात खत्म, ठीक है। तो ये मैंने पूरा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करके दिया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 7। ओके, so thank you so much student, have a good day, take care, bye bye।